यस, देखिए पाँचवा है, एक तो पाँचवा पूछा है ना, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स या तो एक्स की घात आधी, एक्स की पावर हाफ, इससे गुणा करें, एक्स की घात हाफ प्लस एक्स की घात एक और आधी घात जुड़ के 3/2 घात हो जाएगी डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग समाकलन हो जाएगा, एक्स की घात 1/2 प्लस एक्स की घात 3/2 डी एक्स। तो एक्स की घात n वाले सूत्र से एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, ऐसे एक्स की घात 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये नीचे हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 जो पलट के 2/3 और एक्स की पावर 3/2। ऐसे इसके नीचे 5/2 जो पलट के हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आंसर है। छठा है आई बराबर इंटीग्रेशन ए की घात एक्स डी ए के सापेक्ष है ना। तो एक प्रकार से x अपना a हो गया। अब तो ये तो x की पावर n वाला लगेगा अब, क्योंकि a के सापेक्ष ही कर रहे हैं और ये आधार भी यही है। तो a की घात a n की तरह से हो गया x। तो a की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि ये a के सापेक्ष है इसलिए। ये छठा था आपका। 10वां है, 10वां पूछा है आपने, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो ये गुणधर्म था अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो π/2 रख दिया डी एक्स, π/2 तो अचर है वो तो बाहर आ जाएगा, अकेला एक रह गया 1 डी एक्स, 1 का समाकलन x, तो πx/2 प्लस सी। 15वां है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर कोट स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर का फार्मूला है और कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर का। तो इनकी सर्व समीकरण रखी, tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स -1 और कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर -1 जो प्लस हो जाएगा माइनस के कारण, तो 1 तो कैंसिल हो गए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों का अलग अलग हो जाएगा फिर समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी, है ना। एक ये 14वां भी देखिए, जिसे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो इसका परिमेयकरण कर दें, √1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे गुणा किया है ना, तो नीचे √1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस रूट एक्स का स्क्वायर तो वो एक्स रह जाएगा, तो एक्स से एक्स कट गए, ये रह गए आपके। तो 1 प्लस एक्स का रूट मतलब आधी पावर डी एक्स प्लस एक्स का रूट यानी एक्स की आधी पावर, फिर वो आधी पावर वाले सूत्र से, है ना, n पावर वाले सूत्र से 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये वो नीचे 3/2 होगा जो पलट के 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, है ना। और देखिए एक ये 23वां भी देखिए, आई बराबर कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है। तो कोस 2x के 3 रूप थे अपना, वो एक पहला रूप जो बहुत कम काम में आता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखा है इसकी जगह, और दोनों के अलग अलग बटे में रखो इसको, हर को साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर कट के 1 साइन स्क्वायर बचेगा, और इसमें साइन स्क्वायर कट के 1 कोस स्क्वायर बचेगा आपका। तो साइन 1 साइन स्क्वायर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर और 1 कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, सेक स्क्वायर का tan एक्स और प्लस सी, ठीक है। यस, देखिए अगला काम आ रहा है अपना समाकलन की विधियाँ। तो उसमें पहली विधि आ रही है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। इस विधि में देखिए प्रश्न के अंदर कोई फलन दिया जाता है, उस किसी ऐसे पद को उस फलन में नए चर के द्वारा
ऐसे प्रतिस्थापित करते हैं कि जिसका अवकलज भी दिए गए फलन में उपस्थित हो, जिससे फलन नए चर के पदों में किसी मानक रूप में बदल जाता है और फिर उसका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं और अंत में मानी गई राशि का वापस मान रख दिया जाता है। तो आपको उस फलन में जिसको आप प्रतिस्थापित करोगे उसका अवकलज भी दिखेगा, है ना, इसलिए वो भी हटेगा और उसका अवकलज भी हट जाएगा, है ना, और नए चर के रूप में वो समाकलन बदल जाएगा और वो मानक रूप में आ जाएगा। जैसे ये साइन mx प्लस डी, ये जो मैंने नियम बताया था एक कि भाई क्यों वो जो संयुक्त फलनों का जो गुणांक है वो बटे में क्यों आ जाता है ना, उसका कारण भी इसमें आ जाएगा। तो जैसे हम मान लें भाई साइन एक्स का तो अपने को मालूम है कोस एक्स होता है अवकलन समाकलन माइनस कोस एक्स, है ना, तो mx को हम मान लें t नया चर। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन किया, t के सापेक्ष, तो m dx बटा dt बराबर t का अवकलन 1। अब dt को उधर ले जाओ तो m dx बराबर dt, m dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटा m या 1 बटा m dt। तो अपना जो अवकलज था i इंटीग्रेशन साइन mt, तो m तो t मान लिया था आपने, है ना, और dx की जगह d थीटा बटा m dt बटा m, है ना, तो ये dt बटा m। अब 1/m तो अचर है, ये तो बाहर, और साइन t का dt के ही सापेक्ष समाकलन होगा। तो साइन का समाकलन माइनस कोस x कोस t और प्लस c, और t का वापस मान रख दिया कोस mx अपॉन m, है ना, प्लस c, इसलिए आता है वो गुणांक अपोन में संयुक्त फलनों का। करने में हम डायरेक्ट कर देते उसका और अपोन में m लिख देते, है ना, वो इसलिए लिखते हैं, ये कारण है। और देखिए i बराबर 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो हम मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना, वही t के सापेक्ष अवकलन किया, 2x dx बटा dt बराबर 1, और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ तो dx बराबर 2dx बराबर dt, तो ये आ रहा आपका 2x और dx, इसकी जगह तो dt आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसको हमने t माना था, है ना, तो वो ये समाकलन आपका चेंज होके साइन t dt, तो साइन t का समाकलन माइनस कोस t प्लस c, और t का वापस मान रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका समाकलन हुआ, है ना। अगला उदाहरण आ रहा है i बराबर साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा, तो हम tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, इसका अवकलन किया वही t के सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा डी टी बराबर 1, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर डायरेक्ट लिख दिया करो, ये dx बराबर dt, है ना। तो अब ये मान रखें tan इनवर्स की जगह तो t और dx की जगह dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन t dt, ठीक है। तो साइन t dt समाकलन करेंगे इसका माइनस कोस t प्लस c, और t का वापस मान रखोगे tan इनवर्स x, तो माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस c, ये समाकलन हो गया। अगला उदाहरण आ रहा है आपका i बराबर 10 की पावर 4 रूट x सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, तो रूट x को माने हम t, जिसका समाकलन होगा अवकलन करोगे तो 1/2 रूट x आएगा, जो ये रहा अपोन में रूट x, है ना, तो रूट x को t माना, इसका अवकलन किया t के सापेक्ष 1/2 रूट x dx बटा dt, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले गए बराबर dt, है ना, 2 को भी उधर ले जाओ 2 dt, तो 1/√x और dx की जगह तो 2 dt रख देंगे, है ना, dx, है ना, 1/√x और dx की जगह तो dt रख देंगे 2 dt, ठीक है। और ये हो जाएगा सेक 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर t, पर अभी भी ये मानक रूप में बदला नहीं है, तो एक बार और मान लें 10 को हम
u मान लेते हैं जैसे tan t को। अब u के सापेक्ष अवकलन करें, sec स्क्वायर t dt बराबर du, वो dt बटा du आएगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई में उतर जाके du हो जाएगा। तो अब आपका फलन चेंज होके हो जाएगा 2 तो चल ही रहा था वो गुणा में, है ना, u की पावर 4 और sec स्क्वायर और dt की जगह du, है ना। तो ये u की पावर 4 x की पावर n वाला बन गया आपका। तो x की पावर u की पावर 5 बटा 5, 2 इंटू में चल ही रहा है, प्लस c, u का मान रखोगे पहले 10t, तो 10 की पावर 5t, अब t का मान रखो प्लस c, t का मान था रूट x, तो 10 की पावर 2 बटा 5, 10 की पावर 5 रूट x प्लस c, है ना। अगला उदाहरण आ रहा है अपना साइन क्यूब x कोस स्क्वायर x dx, है ना। इसमें से एक साइन को अलग कर लिया, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इंटू साइन डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख लें इंटू कोस स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स को मानेंगे अपन t, कोस एक्स को t मानते ही इसका अवकलज होएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो वो साइन एक्स डी एक्स ही आ रहा आपका, है ना। तो कोस एक्स को t माना, ये अवकलन किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स बटा डी टी बराबर 1, तो डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो अपना आई फलन हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर था ना, कोस को माना हमने टी था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर यानी टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी। माइनस तो बाहर लगा दो, टी स्क्वायर से गुणा कर दो, टी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 डी टी, और अब एक्स की पावर एन वाले से समाकलन करें तो टी की पावर 3 बटा 3, तो टी की पावर 5 बटा 5 प्लस सी, और टी का वापस मान रख दिया कोस एक्स, कोस की पावर 5x बटा 5 माइनस कोस क्यूब बटा 3। ठीक है, अभी और उदाहरण लूँगा मैं, अभी एक्सरसाइज नहीं दे रहा, तो अभी पूरा होमवर्क भेजा नहीं ऋतिका ने और इसने हिमांशु ने, है ना।